आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा का तल्लक इंग्लिस्तान के साथ, आज़ाद कश्मीर के साथ और 150 से ज़ायद उन लोगों के हवाले से जिन्हें वर्क वीज़ा दिए गए। और इसमें जो नाम आते हैं शराज खान, वसाची खान, फिर हमारा साथ देंगे इसके अंदर जो हैं वो एहतशाम उल हक कुरैशी जो विक्टिम बने, उसके साथ कदीर हुसैन, इनका क्या तल्लक है इन चीज़ों के साथ, ये कौन हैं, ये क्या करते हैं। और ये 2.7 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है, लेकिन हमने तमाम एविडेंस जमा किए हैं और उन तमाम सबूतों की रोशनी में आज की गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे एहतशाम उल हक कुरैशी और कदीर हुसैन, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को असल हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखे जाएं। आप दानों साहिबान का बहुत शुक्रिया और बताइए आप कैसे हैं और कहाँ से मेरे साथ मुखातिब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ इस टाइम। जी, कदीर साहब आप अपना तारुफ़ करवाना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं आप? मेरा नाम कदीर हुसैन है, मैं डडियाल आज़ाद कश्मीर से हूँ और इधर अपना बिज़नेस करता हूँ गाड़ियों का, रॉयल कार के नाम से। ठीक हो गया। कदीर साहब, बिजली चली जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, चीज़ें हो जाएँ, उसके बावजूद आप मेरे सवालों के तमाम के सवालात के जवाबात देंगे और हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुँचेंगे और आप दोनों अपनी मर्ज़ी से मेरे सामने बैठें। जी, बिल्कुल। कुरैशी साहब, सबसे पहले बताइए कि आपका मसला क्या है? ये वीज़ों का मामला कैसे हुआ? जी, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। मसला जो मैं हाजी शराज को जानता हूँ, एक वो मेरा क्लाइंट था, गोल्ड ज्वेलरी का मैं काम करता हूँ, मेरी शॉप है नाड़ बाज़ार में। तो वो 5-6 साल से मुझसे गोल्ड लेते रहे। मैं इस वजह से उनको जानता था। फिर ये हुआ कि 2023 में इन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास वर्क वीज़े हैं, हमारी अपनी कंपनी है, तो अगर आपको कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो हमें बताएँ। तो मैंने अपनी रियल सिस्टर का वीज़ा इससे लिया। तो वीज़ा हो गया उसका, फिर मेरे कुछ और जानने वाले और लोग और कुछ मेरे दोस्त अहबाब थे और भी, वन बाय वन लोग आते रहे, वीज़े लेते रहे, पेमेंट इसे करते रहे हम। तो फिर ये हुआ कि जब बंदे यूके पहुँचे, वहाँ इसने जब बंदे कंपनी में जाना स्टार्ट किया काम के लिए, तो कंपनी वालों ने कहा कि हमने तो आपको कोई वीज़ा नहीं दिया। तो इसने ये किया कि उन लोगों के वीज़े कैंसल करना शुरू कर दिए। टोटल वीज़े कितने थे कुरैशी साहब? 69 वीज़े से। कितने हुए उसमें से? 57। 57 डन हो गए। जी हाँ, एक बंदे से कितने पैसे लिए आपने वीज़े के? 18,000 पाउंड। आपने क्यों लिए 18,000 पाउंड और किसको दिए? मैंने वसाची खान को दिए। वसाची खान तो ख़ैर उसका नाम बाद में आया, लेकिन हाजी शराज के नाम थे वो, पहले मैं जानता था उसे। मैंने उसको दिए वर्क वीज़े के लिए। वो जो हाई फील्ड रेजिडेंशियल होम लिमिटेड। कंपनी का नाम फिर से बताइएगा। हाई फील्ड रेजिडेंशियल होम लिमिटेड। ओके, प्रॉपर्टी चैनल्स का क्या तल्लक है इसके साथ? प्रॉपर्टी चैनल के वीज़े भी इसने बाद में दिए, जब हाई फील्ड के वीज़े ख़त्म हो गए उसके बाद फिर उसने प्रॉपर्टी चैनल के देने स्टार्ट किए। उसके बाद कि जब वीज़े अप्लाई हुए तो फिर रिफ्यूज़ल उनके आए कि ये प्रॉपर्टी चैनल लिमिटेड जो कंपनी है, ये तो फेक है, इसका लाइसेंस ऑलरेडी कैंसल है। ओह! ये कब पता चला आपको? जब ये हम वीज़े हमने अप्लाई किए, ठीक हो गया। कुछ अप्लाई नहीं किए। शराज खान या वसाची खान से आपका तल्लक था, वो आपके क्लाइंट थे, आपकी गोल्ड की शॉप है, ऐसा ही है? जी हाँ, जी हाँ। आपसे सोना खरीदते थे। जी, बिल्कुल। आपने बताया कि एक वसाची खान ने 30 तोले का एक हार लिया, उसकी मालियत क्या थी? वो तब जो रेट चल रहा था उसमें तकरीबन 49 लाख थी उसकी। इतना महंगा हार उस शख्स ने खुद पहना। जी हाँ। कितने अरसे से वसाची खान को जानते हैं? जी? कितने अरसे से वसाची खान को जानते हैं? तकरीबन 4 से 5 साल तक से जानता हूँ इसे। लंबा अरसा है।
अच्छा, उन्होंने कब आपको और किस साल में कैसे और कहाँ बताया कि मेरे पास कुछ वीज़े हैं और आप ले लें? ये 2022 के दिसंबर में इन्होंने मुझे बताया। जब नए-नए वर्क वीज़े खुले उसी दौरानिए में। बिल्कुल। फ़ोन पे बताया या पास सामने खड़े होके बताया? किस सरज़मीन पे ये वाक़या पेश आया? ये नाड़ में ही मेरी शॉप पे ही जो इसका बेनोई है हसन इकबाल, उसको भेजा इसने और इसने मेरी फ़ोन पे बात करवाई हसन इकबाल ने शराज से और उसके बाद शराज खुद पाकिस्तान आ गया। मैं थोड़ा-सा आ जाऊँ इनकी तरफ। कदीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक़्त दिया, आपसे पहली शनासाई हो रही है। आपका क्या तल्लक है? आप तो रॉयल्स कार का बिज़नेस करते हैं, बड़ा अच्छा कारोबार है, डडियाल के रहने वाले हैं, जाट चौधरी हैं। ये वर्क वीज़े जाने, वसाची खान जाने, कुरैशी साहब जाने, आप कहाँ से बीच में टपके? ये जो है ना, इसका नाम उस टाइम तो मैं शिराज के नाम से इसको जानता हूँ, जो 2021 में ये आता था और मुझसे गाड़ियां रेंट पे लेके जाता था। ठीक है, ये उस हवाले से मेरा इसका लिंक बना। ये जब भी इंग्लैंड से आए मुझे एक वीक पहले कॉल कर देता, मेरे लिए एक गाड़ी बुक कर दो, मैंने पाकिस्तान आ रहा हूँ फलान डेट को, फलान डेट तक उसको गाड़ी देता था, वो लेके मुझसे जाता था। और जब नए नए वीजे खुले, एक मरतबा उसने मुझसे फोन पे बात की, मेरे पास वीजे आए, अगर आपके कोई फैमिली का या कोई दोस्त को जाना चाहता है तो मुझे बताना, मेरी अपनी कंपनी है। आपको भी वैसे ही बताया? वैसे ही बताया। और इत्शाम साहब गालबन मेरे मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन उसके साथ ही थे, ये भी साथ आए थे, इधर ही ऑफिस बैठे थे। आपकी और इत्शाम उल हक कुरैशी की मुलाकात पहली बार कैसे और कब हुई? ये शिराज के साथ आए। ठीक हो गया। आप रॉयल्स कार में पहले मुलाज़िम थे, क्लर्क थे, ऐसा ही है? नहीं भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12-13 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ। 2013 में मैंने शुरू किया था। अच्छा, 2013 में किया था। तो किसी का मुलाजिम नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि आपका पार्टनर कौन है और रॉयल्स कार में? मेरे पार्टनर है तलत साहब, जफीर साहब, पीर मुश्ताक साहब। 4 पार्टनर हैं आप। जी जी। और पहले आपके पास 2D कार होती थी, अब आपके पास अपना कारोबार है, गाड़ियाँ जो दिल करे आप चला लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर है, मैं जब इंटरव्यू करने के लिए बैठता हूँ तो तहकीक करनी पड़ती है ना। आप वहाँ से तल्लक रखते हैं और आपने कितने वीज़े जो हैं वो वसाची खान से या शराज खान से करवाए और हुए या नहीं हुए? मैंने इसने आया मुझे बताया कि मेरे पास ये वीजे हाई के रूम है उसके, तो तुम अपने दोस्तों को बताओ कि जो भी है कोई जाना चाहता है। मेरे फैमिली के बंदे थे और एक दो दोस्त थे जो मैंने इसको डायरेक्ट मुलाकात करवाई है। उन्होंने इस पे सवाल जवाब किए, मैं तो इस चीज को समझता नहीं था। इसने उनको मुतमिन किया, मैं आपको 5 साल का वर्क परमिट दूंगा और आपको जो है ना उधर ये सैलरी दूंगा। हर बात उनसे जो है ना वो डिस्कस किया उसने। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि सुनिए, ये तो प्रोसेस होता है ना बताना, पैसे तय करना। कितने वीज़े हुए और कितने ना हुए और कितने पैसे ज़ाया हुए? मेरे 7 वीजों के पैसे इसने जाया किए, टोटल कितने थे? जिसमें 14 थे। मेरे दोस्त और फैमिली के थे, जो कुछ लोग चले गए थे, कुछ इसने पैसे लेके वो बीच में से इसने वो मुझे इधर बिठा के आया, उनसे बात की, उनसे कहा कि पैसे ये कदीर के अकाउंट में दे, मैं इसको अकाउंट देता हूँ, इस अकाउंट में भिजवाए तो आपको 10 दिनों में वर्क परमिट मिलेगा। 7 जब पता चला है 14 में कंपनी है, बंद हो गई है। 14 में से 7 वीज़े लगे, 7 के पैसे उन्होंने देने। जी कितनी अमाउंट है 7 के पैसों वाली? तकरीबन कोई 4 करोड़ 20-22 लाख रुपया बनती है। वो इन्होंने क्यों नहीं दिया आपको? वो बात पहले तो इसने जब वीजे सारे रिजेक्ट हुए और मैंने इसको व्हाट्सएप किया, मैंने कहा ये वीजे सारे, उसने कहा कि मुझे मैं देखता हूँ।
उसी टाइम मेरे नंबर ब्लॉक इसने कर दिए। नंबर ब्लॉक हो गए। अच्छा, ये जो कॉस्ट लेटर रिजेक्ट हुए उसमें एलिगेशन क्या लगा? ये जो हाईफील्ड कंपनी थी ना, नसाई प्रॉपर्टी चैनल, ये बेसिकली कोई फेक कंपनी थी। ये वो जो है ना, इसका जो सीओएस लेटर होता है ना, वो 2 नंबर था। वो कोई कंपनी है ही नहीं थी, वो इसी तरह, वो कोई पता नहीं इस तरह किस तरह उसने बनाए। ओके, वसाची खान ने गाड़ी खरीदी आप लोगों से रॉयल्स कार से, ऐसा ही है? जी खरीदी है। क्या मालियत थी उसकी? 2 करोड़ 35 लाख रुपए की उसने गाड़ी खरीदी थी। और उस टाइम इसने 10 दिनों का टाइम किया कि हम पेमेंट करेंगे। हमारा एक पिंडी जो कार जंक्शन के नाम से शोरूम है, वहां से लेके मैंने इसको दी। और इसने वो भी पैसे बड़ी मुश्किल से कोई 2.5-3 महीनों में जाके दिए, गाड़ी के पैसे दे दिए उन्होंने? दे दिए थे। मैं हैरान हूं। मुझे कदीर हुसैन साहब फिर बताएं, गाड़ी के पैसे वसाची खान ने 2 करोड़ 35 लाख दे दिए? जी दे दिए। वो गाड़ी किसके पास है अगर वसाची खान ने पैसे दे दिए हैं तो? फिर वो 2022 की बात है, उसने गाड़ी मुझसे खरीदी और 23 के एंड में उसने जाके मुझे कहा है कि मैंने गाड़ी सेल करनी है, मुझे पैसे चाहिए अर्जेंट। ठीक है। फिर वो पैसे मैंने इसको दिए और गाड़ी इसने वापस दे दी। और जिसका स्टाम्प मेरे पास पड़ा हुआ है, वो इसके भाई ने आके मुझे ओरिजिनल कार्ड और जो गाड़ी के बाकी डॉक्यूमेंट्स है, और गाड़ी मेरे वाले की है। अब गाड़ी किसके पास है? अभी गाड़ी मेरे पास है, कौन चलाता है उसको? मैं खुद ड्राइव करता हूँ। आपने कितने पैसों में वापस गाड़ी जो 2 करोड़ 35 लाख की उनको बेची थी, फिर वापस कितने में खरीदी? उस टाइम वैल्यू इनकी ऊपर चली गई थी, ये तकरीबन 2 करोड़ और 80 के राउंड बाउंड खरीदी थी। नई गाड़ी 2 लाख 35 में मिली, 2 करोड़ 35 में, और आपने वापस जब खरीदी तो आप कैसे बिजनेसमैन है, आपने 2 करोड़ 80 में ली, 80 लाख में? ये गाड़ियों की वैल्यू आपको पहले भी पता होगा कि 2021-22 में क्या थी, तो अभी 25 में क्या है, 23 में क्या थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, स्टाम्प पेपर उन्होंने क्यों लिख के दिया जब गाड़ी ली तो? उस टाइम नहीं दिया, बाद में जब इसके साथ मेरा लांजा बना और उसके भाई ने स्टाम्प लिख के दिया कि हमने ये पैसे दिसंबर में लिए हुए हैं, वो मैंने प्रूफ आपको भेजा हुआ है। बिल्कुल आपने भेजा है प्रूफ, स्टाम्प पेपर वाला। वो स्टाम्प पेपर एफआईए की मौजूदगी में लिखा गया? एफआईए की मौजूदगी में तो नहीं लिखा गया। वो स्टाम्प लिखने की जरूरत क्यों पेश आई जब पैसे भी दे दिए और सारा कुछ हो गया? नहीं, वो बायोमेट्रिक नहीं दे रहा था ट्रांसफर के लिए। ओके, तो आईटीओ ऑफिस को किसने कहा कि जब वसाची खान लंदन था तो गाड़ी रिश्वत दे के अपने नाम किसने करवाई थी उसकी गाड़ी? गाड़ी नाम पे नहीं हुई थी उसके साथ, वो भी आपको मैंने प्रूफ भेजे हुए हैं, आज किस्म का मेरे पास प्रूफ मौजूद है। बेसिकली वो नोटिस भेजते हैं कि बंदा ना अगर हो, वो 3 नोटिस भेजते हैं, अखबार में इश्तिहार देते हैं, अगर ना बंदा जवाब दे तो फिर अगले बंदे के नाम पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये जितने वर्क परमिट के पैसे जो आम आवाम से आपने, कुरैशी साहब ने लिए और वसाची खान ने लिए, ये पैसे क्लाइंट से लेता कौन था, फिर इंग्लैंड कैसे पहुंचते थे? मैंने तो जो लिए मेरे अपने अजीज थे, वो उसने अकाउंट नंबर मुझे दिया, मैंने उसमें डाले थे। एविडेंस है उनके अकाउंट में डालने के? जी एविडेंस है। मैंने 9 बोरियां बैग्स भरे हुए नोट देखे और आपको नोटों के साथ खेलते हुए देखी है वीडियो एक। वो कदीर हुसैन आप ही हैं? 9 बोरियां? जी, बड़े बैग भरे हुए 5,000 और 1,000 और 500 नोटों के मैंने खुद बैग्स देखे हैं, वर्क वीजे के पैसों के, जो आपके पास पड़े थे। और आप पैसे हाथ में पकड़ के फोटो बनवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं और दिखा रहे हैं ये पैसे हैं। और तो हमारा बिजनेस होता है, कोई गाड़ी सेल करते हैं, वो पैसे आते हैं लेते हैं, इस तरह का तो रोज होता है। मगर वर्क, वो क्या प्रूफ है कि वर्क वीजे पे पैसे थे? बिल्कुल वो ठीक कौन कह रहे कहता है कि वर्क पे पैसे थे? ठीक हो गया, वो किसी और चीज़ के भी पैसे हो सकते हैं। आप कदीर साहब मेरे साथ जुड़े रहे हैं, आपसे चंद सवालात में और भी पूछूंगा, लेकिन एविडेंस जो आपने भेजे हैं उसमें जो 22 करोड़ आपने वसाची खान को पाकिस्तान में दिए, उसका कोई एविडेंस है? इसका मुझे ये बताएं कि इसने जो बैरिया में गाड़ लिया है,
12-15 करोड़ का एक और दूसरा, ये पैसे इसके पास, इसका बिजनेस इंग्लैंड में क्या है और ये किधर से आए? ये भी आपकी बात ठीक है, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। आप जो चीज़ उनके बारे में बयान करना चाहे, मैं हाजिर में इसको सुनूंगा। अच्छा, मुझे तलत साहब ने, बैरिस्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और प्लस इत्शाम कुरैशी साहब आपने एविडेंस भेजे हैं। ये एविडेंस में खोलूं तो इसमें आता है मोबी टेक 14,000 पाउंड माइनस। ये क्या एविडेंस है? जी मैंने जो भेजे, आप अपना फ़ोन पास रखें, मैं आपको ये सारे फॉरवर्ड करता हूँ। आपने जो मुझे एविडेंस भेजे ना वसाची खान को देने वाले, वो सारे खोलें आप। ठीक है, ये जो पहला होगा ना, उससे आगाज़ करते हैं। इसमें लिखा हुआ है नाम शराज खान, जिसको आपने 1,16,000 पाउंड दिए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। सबसे पहला खोलिए जी, ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। मोबी टेक्नो रिपेयर माइनस 14,000 पाउंड वेंसडे 17 मई 1:41 पे 2023 में। ये किसके पैसे हैं, क्या है ये क्लाइंट के पैसे थे, ठीक है, जो इसने मुझे अकाउंट दिए थे कि मोबी टेक्नो रिपेयर, ठीक है, यूके लीगल सर्विस मोबी टेक्नो पे चले बात कर रहे हैं हम, कि इसमें इस अकाउंट में पैसे भेज दो। फिर ये क्लाइंट के रेफरेंस से, जो उनके कोई रिलेटिव थे यूके में, कोई बहन भाई। क्लाइंट का नाम क्या है? ये मुख्तलिफ क्लाइंट के थे। ठीक है, ये मोबी टेक्नो रिपेयर किसकी कंपनी है? मोबी टेक्नो रिपेयर जो है, ये नज़ीर अहमद के नाम पे है कंपनी। इसका क्या तल्लक है वसाची खान के साथ? उसका रियल ब्रदर है। अच्छा, नज़ीर अहमद भी भाई है। जी कंपनी हाउस में रजिस्टर्ड है ये कंपनी? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, मेक ए पेमेंट 3,500 पाउंड मोबी टेक एंड अदर। ये भी नज़ीर अहमद जो डायरेक्टर हैं उसकी कंपनी में गए? बिल्कुल उसकी कंपनी में गए। मलिहा खान 1,000 पाउंड 15 अप्रैल 2023। क्यों दिए 1,000 पाउंड? मलिहा खान कौन है? मलिका खान ये शराज की वाइफ है। शराज था पाकिस्तान था, उसने मुझे कहा है कि मेरी वाइफ को वहाँ पैसों की ज़रूरत है, तो आप किसी से 1,000 पाउंड आप उसके अकाउंट में भेज दो। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मलिहा खान इनकी मिसिज नहीं है, उनका नाम कुछ और है। अलैना खान भी इसकी मिसिज का नाम है। यही नाम है, अनाइना खान। जी बिल्कुल। और मलिहा खान भी एक ही औरत का नाम है। उनकी बीवी का 2 नाम है। जी बिल्कुल, 2 नाम। ठीक हो गया। फिर आपने दिए जी टाइड करंट अकाउंट रेफरेंस कुरैशी 5,000 पाउंड 13 अप्रैल 2023। आप एक हफ्ते में इनको 20-20 हज़ार पाउंड बेचते रहे हैं। ये किसको दिया आपने? ये भी इसी को दिए मैंने। ये जो रेफरेंस कुरैशी का था, ये मेरी सिस्टर के वीज़े के पैसे थे। ब्रिलियंट। कुरैशी साहब, आपने टोटल 59 वीज़े, 69 वीज़े थे, उसमें से 57 वीज़े लग गए, ऐसे हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। 57 वीज़ों के आपने क्लाइंट से कितने पैसे लिए? जी 57 जो थे उनके टोटल कितने पाउंड्स में पैसे लिए आपने? 57 जो थे, इनमें कुछ 18,000 पाउंड में लिए, कुछ 15 में लिए, कुछ 14 में लिए। मुख्तलिफ पेमेंट थी उनकी। मल्टीप्लाई करें 15 को 57 के साथ। 15,000 मल्टीप्लाई 57, जी हाँ, कितने बने? ये 8,55,000। 8,55,000 पाउंड आपने आम पब्लिक से लिए जिनको वीजे देने थे, और दे भी दिए, ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसे। 8 लाख पाउंड में से कितने एविडेंस आपने मुझे भेजे? ये 1,16,000 पाउंड बनते हैं। बाकी पैसे किसको दिए? बाकी पैसे एहसन इकबाल और आजी शराज को ये पाकिस्तान में दिए कैश इन हैंड। 22 करोड़ मालियत बनती है, ऐसा ही है? आपको कितना फायदा हुआ इसमें से? देखिए, वो तो किसी वीज़े में हम ज़ाहिर अपना 1,000 पाउंड रखते थे, किसी में 500 रखते थे। आपका हक है इस पे।
अब ये बताएं कि ये कितनी अच्छी रेशो है कि 69 में से 57 वीज़े लग जाना, अच्छी बात हुई ना? ये अच्छी बात हुई। अच्छा, वो कौन शख्स था जो जॉली कैश लेटर बनाता था जब कंपनीज बंद होंगी उसके बाद भी? ये तो हमें जो मिल बे हम तो शराज ही ले रहे थे ना, मैं तो शराज ही ले रहा था। जब शराज के पास वीज़े ख़त्म हो गए तो उसके बाद आपने जाली कॉज लेटर बनाए अपने हाथों से, वीज़े रिफ्यूज़ हुए? बिल्कुल नहीं बनवाए। नहीं बनवाए, ठीक हो गया। अब ये बताएं कि एक फैमिली, किसी मियाँ का या किसी बीवी का वर्क वीज़ा हो गया तो उसके बाद अगर उसके 2 बच्चे या खामद है तो उनसे भी 10-10 हज़ार पाउंड आप मज़ीद चार्ज करते रहे? बिल्कुल नहीं करते रहे, हम सिर्फ एम्बेसी फीसेस जो है वो पे करते रहे। ब्रिलियंट। गोल्ड का काम करने वाला इत्शाम उल हक कुरैशी जो है उसको वसाची खान, शराज खान ने कहा वीज़े हैं, आओ मुझसे ले लो, और आपने भी सोचा पैसे भी कमा लूंगा, लोगों का भला हो जाएगा, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल। देखिए, उसके लिए ये है ना कि लोगों का एक ट्रस्ट था मुझ पे, ठीक है? मेरे वालिद साहब का ये ट्रैवलिंग का काम था, कंसल्टेंसी। अब ये बताइए कुरैशी साहब, आप FIA में क्यों गए? जब हमारे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ मेरे जो क्लाइंट हमारे जो जिनके वीज़े हुए 2 लोग यूके पहुँचे, उनके वीज़े कैंसल हो गए। उसके बाद प्रॉपर्टी चैनल के वीज़े हमें फेक परमिट दिए गए, ठीक है? तो कुछ परमिट ये पेमेंट हमसे लेके जब हमने केस अप्लाई किए, तो फिर आगे से रिफ्यूज़ल आया। रिफ्यूज़ल में ये लिखा था कि आपकी कंपनी ने आपका परमिट विथड्रॉ कर लिया। ओके, इसके हम यानी कि इधर से वीज़ा देते थे, आप पैसे ले लेते थे, वीज़ा रिफ्यूज़ होता था और पता चलता था कि ये कंपनी बंद है। जी हाँ। अच्छा, FIA में गए तो क्या हुआ? एफआईए में मैं गया हूँ जनवरी 2024 में, ठीक है? 2 जनवरी 2024 में मैंने एप्लीकेशन सबमिट की एफआईए में। क्या नतीजा निकला? तकरीबन 6-7 मंथ्स गुज़र गए, 8 मंथ तकरीबन गुज़र गए थे। उस पे इंक्वायरी होती रही। शराज खान अरेस्ट हुआ? बिल्कुल हुआ। 20 अगस्त को अरेस्ट हुआ था ये। अटक पुलिस ने उसको अरेस्ट किया या अगवा किया? मुझे इसका कोई पता नहीं है। मुझे तो एफआईए ने कॉल की है कि हमने अरेस्ट किया 20 अगस्त को। और वहां पे एक तहरीर लिखी गई जो मेरे पास मौजूद है, आपने भेजी कि 6 करोड़ 20 लाख रुपए वसाची खान ने इत्शाम उल हक कुरैशी के देने, ऐसा ही है? जी, 6 करोड़ 12 लाख रुपए। 12 लाख। वो 6 करोड़ 12 लाख रुपए मिले आपको? बिल्कुल नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उसमें ये था कि इन्होंने ये हमारे साथ वो तय किया था कि अब बाहर निकलेंगे, ठीक है, हम 2 दिन रेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम आपको बैठ के हम आपकी पेमेंट करेंगे। जब वो बाहर निकले, तो फिर वो गायब भी हो गए। वर्क वीजे जिसने दिए पैसे उसको देने चाहिए ना, आप उससे उल्टा वापस क्यों ले रहे हो 6 करोड़ 12 लाख? क्योंकि उसने वीज़े हमें फ्रॉड किया हमारे साथ, हमें फेक परमिट दिए, हमारे वीज़े कैंसल किए। सवाए इस बात के कि वसाची खान ने आपको कहा कि यूके में वीज़े मिलते हैं, ये कंपनी है, इनसे वीज़े ले लो, इसके अलावा कोई एविडेंस है, कोई चैट भेज सकते हैं कि जिसमें ये हो गए, पैसे भेज दिए हैं, आपको रिसीव हो गए हैं, ये वीज़ा लगा है, ये नहीं लगा? डे फर्स्ट से लेकर आज तक, जब तक मेरी वसाची खान से बात हुई, वीज़े के सिलसिले में हुई, मेरे पास पूरी चैट, पूरे प्रूफ मौजूद हैं, उसके सारे वॉइस नोट मौजूद हैं और मैंने कुछ तो आपको भेज भी दिए हैं प्रूफ सारे, और बाकी जो है वो भी मैं चलाने के लिए तैयार हूँ। ब्रिलियंट, बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक कंपनी की बात करेंगे कदीर साहब के साथ और आपके साथ, आप दोनों से मेरे ये सवालात होंगे, जो चाहे इसका जवाब दे। चैनल प्रॉपर्टी कंपनी है, वो जो ये उसी के फेक वीजे इसने दिए हमें। हाँ, इसी के ऊपर बात करते हैं। चैनल प्रॉपर्टी मेरे सामने खुली है और इसमें जो बंदा है, ये बागौर सुनिएगा कुरैशी साहब, बिलखुसूस आप, ठीक है? इसके डायरेक्टर हैं खान बाजवा। ये कौन है? जी। खान बाजवा कौन है? ये वसाची खान का भाई है। ये मैं बात आपकी मान रहा हूँ 100% के ये वसाची खान का भाई है, यहां तक बात ठीक है? बिल्कुल। आपने मुझे खान बाजवा की पासपोर्ट की कॉपी भेजी और उसके ऊपर भी यही नाम है और डेट ऑफ बर्थ भी वही है, ऐसे ही है? जी।
इससे आगे तो मुझे आपसे सवाल नहीं करना चाहिए ना। जी हाँ। क्या आप दोनों में से किसी एक को इल्म है कि कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है, रिजाइन कैसे करते हैं और उसका डायरेक्टर कैसे बनते हैं? हमें इस बात का तो इल्म नहीं है। वो ये चीजें हर कुछ करता था। वो जो खुद वसाची करता खान था। है, जो अपना नाम भी कभी चेंज कर लेता, जो फ्रॉड करके ना एंड पे वो नाम जब गंदा हो जाता फिर वो अपना नया नाम, मैंने तो अभी तक उसके 3 नाम सुने हैं कि वो 3 नाम अपने चेंज कर चुका है। इसी तरह वो उसके भाई है, वो भी अभी जो ये बाजवा खान है, अभी मैंने सुना उसका लियास नाम है। ये भी बात ठीक कह रहे हैं आप। पहले उनका नाम इलियास था, फिर बाजवा खान नाम आ गया। ये भी दुरुस्त है कि बाजवा खान वसाची खान का भाई है। ये भी दुरुस्त है कि यही बाजवा खान बाजवा जो है वो डायरेक्टर है, लेकिन इसके साथ जहूर अहमद भी था डायरेक्टर पहले, और फिर ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए 1 फरवरी 2023। कंपनी मेरे सामने है। पाकिस्तान था उस टाइम। हाँ, अब बंदा अगर पाकिस्तान हो और पिछले 10 साल से हो खान बाजवा, तो वो यूके में कैसे बैठ के नाम लिख के दिया गाड़ी का, जो हमने पैसे लिए हुए हैं 10 दिनों में बायोमेट्रिक लेके दें, उस पे तो स्टाम्प में उसने आईडी कार्ड अपना जो शो किया है उसमें तो अलियास है। उसमें इलियास है और खान बाजवा यहाँ नाम से डायरेक्टर है, और पासपोर्ट के ऊपर भी जो नाम है वो खान बाजवा है। कुरैशी साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। अब मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और तल्लत अजीज इस बात को बेहतर समझते हैं, और मैं उस शख्स को तलाश कर रहा हूँ। आप अगर पिछले 20 सालों से पाकिस्तान में नहीं, इंग्लैंड का पासपोर्ट हो और मर जाए ना, और पासपोर्ट वैलिड हो ना 10 साल के अंदर तक, मैं या कोई भी आपको कंपनी का डायरेक्टर बना सकते हैं, ठीक है? आपने जहूर अहमद जो है इससे कब बात की और क्या तल्लक है आप दोनों का? नजीर अहमद। जहूर अहमद। जहूर अहमद को तो मैं नहीं जानता। जहूर अहमद प्रॉपर्टी चैनल का पहले डायरेक्टर था, जिसने फर्स्ट ऑफ फरवरी 2023 को रिजाइन किया, और 1 फरवरी 2023 को सेम डे खान बाजवा डायरेक्टर बना। अच्छा। इस चैनल प्रॉपर्टी से कितने कॉस्ट लेटर मिले? चैनल मुझे तो प्रॉपर्टी उसने 6-7 जो दिए थे, बल्कि 6 तकरीबन, वो तो सारे रिजेक्ट हो गए थे। रिजेक्ट हो गए थे। अच्छा, कोई भी शख्स ना उसकी पासपोर्ट की आईडी उसके पास हो ना, तो वो उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। और ये जो एड्रेस लिखा है ना, कार्डिफ CF148LH, इसके साथ कोई तल्लक नहीं है खान बाजवा का। और ये दुरुस्त है कि खान बाजवा वसाची खान का भाई है। ये ऐसे ही मेल के लिए किसी ने फेक एड्रेस डाल दिया है। ना इस कंपनी के पास लाइसेंस है, ना कोई कॉस्ट लेटर है, ना खान बाजवा को इल्म है कि वो इसका डायरेक्टर है। ये किसी थर्ड पार्टी ने इसको बनाया है, वो भी मैं जल्द सामने ले आऊँगा वो किसने बनाया और ये ऐसे क्यों हुआ, ठीक है? ये हमारा काम है ना। अच्छा कुरैशी साहब, अब आप ये बताइए कि जब FIA को एप्लीकेशन दी और स्टाम्प पेपर लिखा और वसाची खान वहाँ से चला आया और आपको 6 करोड़ 12 लाख रुपए नहीं मिले, ऐसा ही है? बिल्कुल। इस केयर हाईफील्ड केयर होम जो केयर सेंटर हैं, ये जो कंपनी है, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर एक साकिब नाम का लड़का है। बिल्कुल, साकिब चौधरी। दूसरा? दूसरे का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन साकिब का मुझे हसन पता है। चौधरी। हसन चौधरी। साकिब और हसन। आपने कभी साकिब चौधरी और हसन चौधरी से बात की? नहीं की। कदीर हुसैन साहब, आपने कभी बात की इनसे? कदीर साहब, आपने हाईफील्ड केयर होम वालों से बात की साकिब चौधरी और हसन चौधरी से? 1-2 दफा वो पाकिस्तान आए, इसने मुझे कहा है कि वो गाड़ी उनको भेजनी है विद ड्राइवर, वो मैंने भेजी थी। इसके अलावा मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं था। अगर डायरेक्टर वो थे कदीर साहब और कुरैशी साहब, तो आप वसाची जो मिडल मैन था उससे क्यों बात करते थे और चीजें करते थे? डायरेक्ट हो जाते ना। वो तो कहता था ये हमारा ही है, मेरा ही है, मेरा काम है इनके साथ। तो हमने मुनासिब नहीं समझा किसी को डायरेक्ट इस तरह करे। बाद में पता चला है कि उन बेचारों को भी नहीं पता इस चीज का, ये तो हर बंदे के साथ करता है। ठीक है, हाई फील्ड वालों से दोनों से सवाल है कि वसाची खान ने मुतारफ करवाया ना कि ये जो साकिब चौधरी और हसन चौधरी इनके पास वर्क वीजे, ऐसे ही है ना? मुझे तो उसने ये कभी भी नहीं बताया कि ये इनका केयर रूम है। ओके। और आप डायरेक्ट जो है हमजा नामी लड़के को जानते हैं?
वो उसके साथ ही पाकिस्तान आता था। वसाची खान के साथ? जी। कुरैशी साहब, आप किससे डीलिंग करते थे कैश लेटर के लिए, हमजा से या वसाची खान से? साची खान से और एहसन इकबाल से। ये भी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये शराज खान के अकाउंट नहीं है जिसमें आप पैसे भेजते रहे, ऐसे क्यों है? देखिए, मुझे तो इसी ने अकाउंट दिए ना। अब तो कोई भी नहीं है एक कि हम किसी के अकाउंट में इतनी रकम तो नहीं भेज सकते। मुझे मेरे साथ बैठे हुए अभी से एविडेंस मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भेजें जिसमें वसाची खान आपको कैश लेटर प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल। ये भी भेजें। ये प्रूफ है, आपको भेजें, व्हाट्सएप पे चेक करें। मैंने ये दोबारा से अगर भेज दें तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा फिर मुझे ये वापस जाना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। अच्छा, राजा इलियास से आप में दोनों में से कौन मिला? मैं भी मिला हुआ हूँ। अच्छा, मिले हुए, उनको पैसे देते रहे। जी जी। जब वसाची खान को गिरफ्तार किया गया, जब टॉर्चर किया गया, अटक पुलिस ने अगवा किया, तो उसमें कदीर हुसैन साहब आपका क्या किरदार है? आप FIA के ऑफिस में भी जाते रहे। मैं तो FIA के ऑफिस में जाता रहा हूँ कि मैंने FIA में एप्लीकेशन दी हुई थी, उससे एक तकरीबन 15-20 दिन पहले, महीना पहले मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी, उसके लिए मैं जाता था और मैंने अपने एक एक चीज का प्रूफ जो है ना, जो मैंने उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे वो FIA के साथ उन्होंने प्रूफ ही किए कि इन पैसों से ये घर लिया गया उसका। ठीक है, वो एक एक चीज मैंने जाके उनके हाथ में दी है, एप्लीकेशन के साथ लगाई है, फिर उन्होंने इस पे इंक्वायरी करना शुरू किया है, फिर उसके बाद ये गिरफ्तार था, फिर मेरी भी FIR होगी उस पे। आप लोगों जी। को इंसाफ क्यों नहीं मिला वसाची खान से? इंसाफ के लिए इन्होंने इसके भाई और इसके जो है ना बाकी सारे इधर मेरे पास आए कि उनने कहा कि ये, मैंने कहा ये मेरे देखें कि इतने पैसे हैं मेरे, इसने मेरे उधर भाई के साथ भी फ्रॉड किया है। ठीक है, उसने 8 वीजे जो है वो सेल कर दिए, हमें पता ही नहीं, पहले तो मान ही नहीं रहा था, बाद में वो माना है। उसने कहा है कि ये मैंने इतने निकाले, मुझे कोई जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, ये था वो था। मैंने कहा यार तूने पैसे मुझसे मांग लेता। ठीक है, उस टाइम इससे उससे पहले जिस टाइम इसने मुझे गाड़ी बेची है, उसने कहा है कि मुझे पैसे चाहिए, समझ आई? और मैंने अपने पार्टनर है, मेरे दोस्त है, मैंने उनसे इसको उधार लेके लाख पाउंड दिया है। कहाँ 2 करोड़ 80 लाख और कहाँ 1 लाख रुपया उधार देना? ये बताएं, 4 करोड़ 72 लाख रुपए ये चौधरी मतलूब साहब को आप जानते हैं? जी जानता हूं। जब ये एक वसाची खान किडनैप हुआ तो उस दौरानिए में 4 करोड़ 72 लाख रुपए आप लोगों ने लिए, कलेक्ट किए? मैंने तो नहीं किए। 4 करोड़ 72 लाख रुपया किधर अच्छा, से आया किसी है? ने नहीं रिसीव किए। हम आपके साथ सेकंड एपिसोड रखेंगे। मुझे आपने 2 बातें साबित करनी है दोनों ने। वसाची खान के अकाउंट में पैसे गए या नहीं गए, शराज खान वाली बैंक की ऑल इंफॉर्मेशन, और वसाची खान ने एक एविडेंस तो मैंने देख लिया कि उसने आपको कॉज लेटर और डी कॉज जितनी भी चीज़ें थी वो भेज रहा था और उसकी ऑडियो और सारी कन्वर्सेशन भेज दीजिए। हमने साबित ये करना है कि ये पैसा किसका था, किसने किसके पैसे देने और क्या होना है। ठीक है, अब मैं वसाची खान का भी इंटरव्यू करूंगा और आपकी चीज़ें भी मेरे पास आ गई हैं। आप दोनों ने मुझे वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अगर मजीद कदीर हुसैन साहब आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, या कुरैशी साहब भी। मेरे 2-3 सवाल हैं। ये मैंने एक इंटरव्यू में देखा है कि ये एक बिजनेसमैन है उधर, ठीक है जी, और ये 5-7 साल जेल में भी रहा है। ये जेल में जाने से पहले इसका क्या बिजनेस था, उसके बाद इसका क्या बिजनेस था? ये तो आप उसके साथ बिजनेस करते रहे ना, जानना चाहिए था ना। उसने तो मुझे ये भी बोला है कि मेरा मैकडोनल्ड है। अच्छा, समझ आई? और मेरा मैकडोनल्ड है, उसके बाद मेरे केयर रूम में मैं एक कोई पता नहीं कोई फॉर्म ले रहा हूँ और मेरे होटल हैं। एक किसी होटल के भी वो भी लास्ट में जब मेरा उसके साथ मसला बना है, वो किसी होटल के भी वीजे बेच रहा था। अच्छा, होटल के भी वीजे भी। हमारी कंपनी के जो वीजे उसने बेचे हैं 8, उन बंदों को कह रहा था ये मेरी अपनी कंपनी है।
वो कंपनी कौन सी थी जो 8 वीजे थे? वो बेड फैक्ट्री थी, हाईफील्ड। ठीक हो गया जी। कुरैश साहब, आप कुछ कहना चाहें? जी क्रैश साहब, बहुत शुक्रिया। मैं तो और ये इसका ये जो इंग्लैंड में इसके लोगों के साथ ये लोगों को नोटिस भेजता है कि मेरे साथ फलां बंदे ने ये इतने पैसे देने, फलां इतने देने, मेरे भाई को भी वीजे भी भेज गया और £1,00,000 का ऊपर से नोटिस भेज दिया है कि मैंने इसकी कंपनी के लिए काम किया और £1,00,000 इसने मेरा देना है। आपके भाई जो इंग्लैंड होते हैं? जी, इंग्लैंड होते हैं। ठीक है, वो भी मुझे नोटिस भेज दीजिएगा। वो कैसे नोटिस हो सकता है इंग्लैंड में कि आप बिला वजह किसी को भेज दें? वो हम एक प्रूफ देंगे आपको कि ये नोटिस उसने भेजा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रूफ भी मुझे दीजिएगा। और श्याम साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक नहीं, मेरे भाई के साथ नहीं और बहुत से लोगों के साथ इसने, ये आप जरा इस पे सर्च करें ना कि ये क्यों लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ये बिल्कुल देखूंगा। जितने एविडेंस है मजीद भी भेजें। पहले आपने जितने एविडेंस भेजे थे मैंने उसको क्रॉस चेक किया। मेरी जिम्मेदारी है, मैं वन पार्टी पे रिलाई नहीं कर सकता। उसके मुताबिक हमने आपसे सवालात कर लिए हैं। और भी जो चीज़ें होगी उसको मैं देखूंगा, बागौर जायज़ा लूंगा, उसको क्रॉस चेक करूंगा। एनी टाइम आप हमसे कोई सवाल करना चाहें कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। हमारे पास एक एक चीज का प्रूफ मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया। आप दोनों ने मुझे वक्त दिया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।